आपने मेरे कोटेशन देखा होगा जो मेरी वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है, यूट्यूब चैनल के भी हेडर पे लिखा हुआ है, इफ़ यू हैव मोर देन यू नीड सिंपली शेयर इट विद दोज हु नीड इट द मोस्ट। अब आपके पास इतना भी नहीं है कि आप पूरी दुनिया में ले जा करके बांट दो, फिर तो अगले दिन आप खुद मांगने लग जाओगे, राइट? तो अब जितना भी आप कंफर्टेबली शेयर कर सकते हो जिसमें कि आपको खुद को भी प्रॉब्लम ना आए। अब वो बेंचमार्क हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। कोई आदमी है वो कहेगा कि मेरी कमाई का मैं 10% शेयर कर सकता हूँ, कोई कहेगा मैं 50% भी कर सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो जितना भी आपके अंदर से आ रहा है उतना आप शेयर कर सकते हो। अब पॉइंट ये आएगा कि कैसे शेयर करो, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के नाम पर भी बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि फ्रॉड है, बहुत धांधलेबाजी है। तो आपको नहीं पता कि वो पैसा एक्चुअल में सही जगह तक पहुंचेगा या फिर बीच में ही कहीं पर गायब हो जाएगा, वो पैसा गलत हाथों पे चला जाएगा। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप कुछ ऐसा करिए जिसमें कि आप सिर्फ पैसा मत दीजिए बल्कि अपना टाइम भी दीजिए, अपनी एनर्जी भी दीजिए। कुछ ऐसा करिए कि अपने आप को आप उस काम में इन्वॉल्व करिए, क्योंकि उसी में आपको एक्चुअल में सेटिस्फैक्शन मिलेगी अंदर से। एक्चुअल में किसी ऐसे इंसान को मानो कि बहुत जरूरत है, जैसे इंडिया में आज भी बेटा बेटी बहुत चलता है कि लोग अपने बेटे के इलाज पे तो कितना भी पैसा लगा देंगे, लेकिन बेटी के इलाज की बारी आएगी तो वहां पे पीछे हट जाएंगे। तो मानो आपने अपना एक कॉज पकड़ लिया, आपने कहा कि भाई अगर कोई बच्ची है जो मानो आपके जहां पर भी आप रहते हैं वहां पर कोई पास में गांव है, वहां पर कोई हॉस्पिटल्स है, वहां पर जाकर के आप डॉक्टर्स को बोल सकते हैं कि भाई कोई बच्ची आती है इस एज की, क्योंकि आपको टारगेटेड होना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास लिमिटेड फंड्स है ना, तो आपको पहले अपने कॉज को समझना पड़ेगा। आप ऐसे देख सकते हो कि अगर कोई बच्ची आई और मान लो उसको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, मानो आंख में कोई प्रॉब्लम है जिसमें कि थोड़ा सा पैसा लगेगा और उस बच्ची की लाइफ पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी, यानी वो देख सकती है दोबारा से 20-30 हजार रुपए में। तो अगर इस तरीके से आप डायरेक्टली किसी की हेल्प कर पाओ, नॉट इनडायरेक्टली, क्योंकि आप किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को देते हो तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बट अगर डायरेक्टली कहीं पर जुड़ पाओ और इन्वॉल्व हो पाओ और जो आप कर रहे हो उसका इंपैक्ट आपको डायरेक्टली नजर आए, तो उसकी भी लाइफ बेटर होगी और आपकी भी बेटर होगी। वेयर यू गिव योर हार्ट आउट, नॉट जस्ट योर मनी। सिर्फ पैसे से कुछ नहीं होता ना, फिजिकली भी इन्वॉल्व जितना हो पाएंगे उतना अच्छा होगा। दिल से अगर आप इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि जब ये सब, और इसी को संस्कार भी कहते हैं, कि आपके बच्चे जब ये देख देख करके बड़े होंगे कि मेरे जो माँ बाप हैं वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते हैं, तो धीरे धीरे आपके बच्चों के अंदर भी यही संस्कार पैदा होने लग जाएंगे। जब वो बड़े होंगे तो वो भी सबके बारे में सोच करके चलेंगे। बट अगर वो अपने घर में ऐसा माहौल देखेंगे कि ये तो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, बच्चे बड़े समझदार होते हैं, वो सब देख रहे होते हैं, उनको सब समझ आ रहा होता है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, हम बोलते बहुत कुछ है अपने बच्चों को लेकिन करते कुछ और है। बच्चों को कहते हैं बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, और हम खुद उनसे झूठ बुलवाते हैं या उनके सामने झूठ बोलते हैं, तो गड़बड़ हो गई ना। वो कहेंगे ये तो खुद झूठे हैं और हमें कह रहे हैं झूठ मत बोलो। तो आपको, अगर आप कहते हो कि एक अच्छा इंसान बनो, अच्छा इंसान बनने का मतलब क्या कि भैया सबके बारे में सोच करके चलो, सिर्फ अपने बारे में मत सोचो। मतलब तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे दादा दादी, नाना नानी, ये वो फैमिली फ्रेंड, सबके बारे में सोच करके चलो। हाँ, अपने बारे में भी सोचो। इतने बेवकूफ भी मत बनो कि कोई भी तुमको बेवकूफ बना करके तुम्हारा सब कुछ लेकर के चला जाए, ऐसे भी मत बनो। लेकिन ऐसे भी मत बनो कि सिर्फ अपने बारे में ही सोचो, मतलब एक बैलेंस बनाओ। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे या आपकी आने वाली जनरेशन ऐसी हो, तो आपको खुद भी तो ऐसा होना पड़ेगा ना। मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूं, आप अभी क्या कर सकते हैं। अभी जैसे सर्दियों का टाइम चल रहा है, तो अभी ठंड बहुत ज्यादा है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने बेटे के साथ में गाड़ी में अपना आराम से एक राउंड लगाने के लिए जाइए कहीं पर भी शाम को। गाड़ी में कुछ कंबल रख लीजिए, 20, 30, 50, 100 जितने आप रखना चाहते हैं, और उसके हाथ से लोगों को कंबल दिलवा दीजिए। एक बार आप ये सब चीजें करेंगे ना जब प्रैक्टिकली, तो आप देखेंगे आपके अंदर से भी जो चेंज आएगा और उसके अंदर भी जो चेंज आएगा, और उसमें जो खुशी मिलेगी वो पैसे को दबा करके बैठने में जो खुशी मिलती है उसमें भी एक खुशी होती है, बड़ा सटल एक प्लेजर होता है कि मेरे बैंक अकाउंट में इतना पैसा पड़ा हुआ है, उससे लाख गुना बड़ी है इसमें जो खुशी है। सर, मेरा क्वेश्चन है कि ऐसा एक सेइंग है कि इफ एनीथिंग हैपेंस हैपन फॉर अ रीजन, मतलब गुड रीजन, और बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। सर, मतलब ये कैसे रेलेवेंट है, और मतलब बहुत चीज़ होता है जिसके लिए उसके लिए कुछ अच्छाई खोज ही लेते हैं अपन लोग, बट बहुत चीज़ ऐसा भी होता है कि जिसका कोई अच्छाई समझ में नहीं आता है। जैसे कोई बच्चा है और उसके बचपन में उसके माता पिता गुजर गए हैं, सर, तो उस केस में कैसे ये रेलेवेंट है, और
यही सर मेरा क्वेश्चन है। आप कह रहे हो कि ये एक कहावत है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये समझनी है, इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले व्हाट आई वांट टू ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड इज कि किसी भी बात को लिटरली नहीं लेना चाहिए। किसी भी बात को एज इट इज़ मत लो, थोड़ा सा उसमें अपना दिमाग लगाओ कि ज़रूरी नहीं है कि कहीं पे लिखा है, चाहे वो कहीं भी लिखा है, चाहे वो किसी ने भी कहा है, चाहे वो बंदा किसी भी लेवल पे है, किसी ने कुछ कहा है तो उसने एक पर्टिकुलर स्टैंड पॉइंट से कुछ कहा है, तो उस बात को हम हर जगह पे फिट नहीं कर सकते। हर जगह पे फिट करेंगे तो हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर हम क्या कहेंगे कि वो बंदा गलत कह रहा है, जबकि जरूरी नहीं है वो बंदा गलत कह रहा हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ कह रहा हूं तो अब अगर मैं कह रहा हूं तो एक पर्टिकुलर स्टैंड पॉइंट से कह रहा हूं, बट उसी बात को पकड़ करके अगर आप और जगह पे फिट करोगे तो वो बात अप्लाई नहीं होगी। फिर आप क्या कहोगे कि नहीं ये बात बेकार है, ये बात गलत है। वो बात गलत नहीं है, आपकी समझ गलत है। तो अब आपने कहा जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक्चुअल में लाइफ में जो भी होता है ना वो अच्छे के लिए होता है ना वो बुरे के लिए होता है। क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसका रीजन क्या है? देयर इज नो रीजन, देयर इज अ कॉज बट देयर इज नो रीजन। ध्यान से समझना, दोनों में बड़ा फर्क है। एक है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। व्हाटएवर इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ अ कॉज। अर्थक्वेक आया, उसके पीछे कॉज है। मान लो बाढ़ आई कहीं पर, उसके पीछे कॉज है। किसी का एक्सीडेंट हुआ, कोई ना कोई कॉज है। बट रीजन क्या है? ये रीजन कहां होता है? ये रीजन आदमी के माइंड में होता है। हम रीजनिंग करते हैं थ्रू आवर इंटेलेक्ट, कि हम बोलते हैं अच्छा ये हुआ, इसके पीछे ये वजह है। दैट वजह मे बी डिफरेंट फ्रॉम अ कॉज। कॉज एंड इफेक्ट कैन बी मेजर्ड साइंटिफिकली, बट रीजन इज बोर्न इन द माइंड, कि हम खुद एक रीजन दे रहे हैं कि अच्छा ये हुआ, ये अच्छे के लिए हुआ, ये हुआ, ये बुरे के लिए हुआ, ये अच्छा हुआ, ये बुरा। ये जो अच्छा और बुरा है ये सिर्फ हमारे माइंड में है। इस यूनिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है। हर एक चीज के पीछे कॉज होता है, एक इफेक्ट होता है। अगर वो कॉज है तो वो इफेक्ट आना ही आना है, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती है। सो नाउ व्हाट नीड्स टू बी अंडरस्टूड हियर इज कि हम खुद अपना एक मतलब निकाल रहे हैं, हम खुद उसको मीनिंग दे रहे हैं। जो हो रहा है इस दुनिया में उसको कोई मीनिंग नहीं है। मान लो कोई जानवर है, वो दूसरे जानवर को खा रहा है, अब इसमें क्या मीनिंग है? वो खा रहा है क्योंकि उसको भूख लग रही है। क्या वो अच्छे के लिए हो रहा है? क्या वो बुरे के लिए हो रहा है? हाँ, एक के स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो आप उसको बुरा भी बोल सकते हो जो मरा, लेकिन जिसका पेट भरा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा भी बोल सकते हो। बट ये भी सिर्फ हमारे स्टैंड पॉइंट्स हैं जो हम अपना हिसाब किताब लगा रहे हैं, क्योंकि जो आज उसको खा रहा है कल उसको भी कोई और खा जाएगा। तो अब क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है? सो अब यहां पे जो बच्चे वाला आपने एग्जांपल दिया, बच्चे के पेरेंट्स की डेथ हो गई है, तो अब ये क्या अच्छे के लिए हुआ है? बिल्कुल भी अच्छे के लिए नहीं हुआ। इसमें क्या अच्छा है? क्योंकि एक बच्चे के लिए माँ बाप का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक माँ बाप से ज्यादा उस बच्चे की केयर कौन कर सकता है। तो ये जो हुआ बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था लेकिन हुआ, अब हो गया है। अब क्या करें? अब उस बच्चे को क्या करना चाहिए? जिंदगी भर बस बैठ करके रोता रहे? नहीं, उसको क्या बोलना चाहिए? बहुत बुरा हुआ तेरे साथ में, तेरी क्लास में इतने सारे बच्चे और भी हैं, तेरे स्कूल में इतने सारे बच्चे और हैं, लेकिन किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ, तेरे साथ में हुआ, तेरे साथ में बहुत बुरा हुआ। तो उस बच्चे की क्या हालत होगी? मेंटली उसकी कैसी कंडीशन हो जाएगी? और खराब। बेटर होगी या खराब होती चली जाएगी? खराब। और खराब होती चली जाएगी। दूसरी तरफ से अगर हम उस बच्चे को बोले कि देख जो तेरे साथ में हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन पास्ट में ऐसा और भी लोगों के साथ में हुआ था, जब हुआ उस वक्त बहुत बुरा लगा, लेकिन ये होने की वजह से देख आज वो बच्चे उन्होंने लाइफ में क्या क्या किया। मान लो ये है, ये है, ये है, ऐसे 10 लोग हैं, देख उन्होंने क्या किया, तो वो कर सकते हैं तो तू भी कर सकता है। अब क्या हो रहा है यहां पे? हम क्या कर रहे हैं? इंस्पायर कर रहे हैं, उस बच्चे को एम्पावर कर रहे हैं। तो दिस स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड फॉर एम्पावरिंग द अदर पर्सन। एक्चुअल में अगर आप इसका मीनिंग ढूंढोगे तो कोई मीनिंग नहीं है। जैसे मैं बोलता रहता हूं आसान है, तो क्या आसान है? इस दुनिया में कुछ भी आसान नहीं है, समझे? बट दिस इज जस्ट अ वे टू एम्पावर यू गाइस, कि भाई बोलते रहोगे मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, थोड़ी देर बाद बोलने लग जाओगे नामुमकिन है, मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, पड़े रहो गुमसांड की तरह कहीं पर साइड में। लेकिन अगर आप अपने आप को बोलोगे नहीं नहीं आसान है, मैं कर सकता हूं, कर सकता हूं, तो धीरे 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 एक बिलीफ अंदर पैदा होने लग जाता है, लगता है कि हाँ शायद मैं भी कर सकता हूं। एक्चुअल में दोनों ही बात बकवास है, ना कुछ मुश्किल है ना कुछ आसान है, ऐसे ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है। ये मीनिंग है जो हम उस सिचुएशन को दे रहे हैं। अगर हम बोलते हैं कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, तो शायद हमारा दिमाग उसकी एक ऐसी साइड को देख ले जहां से हमको कुछ एनर्जी मिले। क्लियर है? यस सर।